हाँ देखें, जिस तरह पिछले इंटरव्यू में भी मैंने यही कहा था कि शाहीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। ही नोज़ कि कम बैक कैसे करना है। बैड डे चलता है, लेकिन जितना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग और जितना वो डेडिकेशन से चीज़ें करता है वो सबके सामने है और फाइटर है वो। और जिस तरह उसने कम बैक किया, जिस तरह उसने मेन जो था हमें क्रूशियल टाइम पे विकेटें लेके दी, तो मुझे तो काफ़ी एज अ कप्तान मुझे हमेशा ही जो भी परफॉर्मेंस करता है मुझे खुशी होती है। ये बताएं कि इमाद और आमिर को इस सीरीज़ के अंदर मौका मिला और किस तरह की परफॉर्मेंस आपने उनकी रेट की है। आखिरी मैच इमाद ने 2 मैचेस खेले हैं इस सीरीज़ में और आमिर को तकरीबन 3 मैचेस मिले हैं, तो क्या कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस को? क्या वो आप उनको आगे वर्ल्ड कप स्क्वाड में देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया सबको पता है कि वो जिस तरह वो बॉलिंग करते आ रहे हैं, बैटिंग में स्पेशली बैटिंग में बॉलिंग में अभी भी देखें देखें इस टीम में ये हमने जो है वो ये नहीं है कि कोई किसी भी बंदा का नंबर सेट है। आज भी हमने देखने 8 बॉलर को यूटिलाइज़ किए, क्योंकि कंडीशन जो डिमांड कर रही थी उस हिसाब से हम उसको लेके चले हैं। मोस्टली उसके बाद 6 ओवर के बाद हमने मोस्टली स्पिनर्स को यूज़ किया, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो उसमें ये नहीं कि हम किसी को जो है वो उधर पूरे ओवर करवाते हैं, या हमने जिस तरह पिछले मैच में शादाब को बॉलिंग नहीं करवाई, इस मैच में हमने 2 ओवर शादाब को करवाया, सामान ने अच्छी बॉलिंग की, हमने उसको पूरे ओवर करवाए। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन को। और जिस तरह आमिर की बॉलिंग थी, उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। और आई नो सबको पता है कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है। ही नोज़ कि कैसे बॉलिंग करनी है। बैड डे था उसके लिए, कोई मसला नहीं। इस पर मुझे कोई इस चीज़ पे मुझे दो राय नहीं है कि उस पर उसके जो एक्सपीरियंस पे कोई मेरा डाउट है, बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल अभी देखें बड़ी चीज़ें ओपन है, अभी 7-8 मैच हैं, अभी वर्ल्ड कप अनाउंस होने में बड़ा टाइम है। अच्छा बाबर, ये बताइएगा कि सैम अयूब को 5 मैचों में मौका मिला है आपके साथ, तो उनकी कोई कारकर्दगी भी इतनी ज़बरदस्त नहीं रही, तो इन फ्यूचर क्या वो भी आपके साथ ओपनिंग करेंगे या किसी और को, फ़खर जमान हो गया या मोहम्मद रिजवान, किसी और को? देखिए, बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि ये चीज़ें आएंगी। देखें, टैलेंट बहुत है उसमें, बिल्कुल उसमें मेरा फर्म बिलीव है। जिस तरह उसने PSL में खेला और जिस तरह वो जितनी भी लीग्स खेला वो बहुत अच्छी खेल है। और आपको पता है कि वो गेम चेंजर है। वो आपको फर्स्ट 6 ओवर में आपको टोटली वो दूसरी टीम को जो है वो बैकफुट पे कर सकता है। लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रगल इस कर रहा है, उससे एक इनिंग जो है वो मिस है। वो एक इनिंग लग जाएगी इंशाल्लाह, मुझे उस पर पूरा बिलीव है कि वो बैक टू नॉर्मल हो जाए, जिस तरह वो नॉर्मल क्रिकेट खेलता है। देखिए, कभी कभार आपको उसको ऐसे टैलेंट को थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता है। जहाँ तक रही ओपनिंग पेयर, अभी मैंने जिस तरह बात की है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह भाई कह रहे हैं ना कि हम भी नीचे आएँ, हम बाहर बैठ जाएँ, तो इंशाल्लाह इस पर गौर करेंगे। पाकिस्तान टीम कल एज अ कैप्टन बिल्कुल मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन हमें इसे अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। देखें, थोड़ा सा हमें मार्जिन देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नए लड़के हैं, और हमें जो भी है एक्सक्यूज़ नहीं है, जिस तरह भी एक्सक्यूज़ नहीं है। आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी मैं इस पर फर्म नहीं करता कि हम एक्सक्यूज़ दें, हमारी नई टीम थी, हम ये थे या वो थे। बिल्कुल हमें बेटर क्रिकेट खेलनी चाहिए थी तीनों शोबों में, और हमें अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। बाबर भाई, चारों मैचेस में हम 200 नहीं कर पाए। दुनिया में जिस तरह क्रिकेट हो रही है, जिस तरह उनकी प्रेपरेशन है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दीगर टीमें जो हैं, क्या हमें आपको लगता है कि हम लोग मीट कर सकेंगे और हमारी प्रेपरेशन भी वर्ल्ड कप की उसी तरह बेहतर है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे एवरेज स्कोर जो था 190 था। पिंडी में कह सकते हैं आप कि 200 प्लस वहाँ पे एवरेज स्कोर है। PSL में आपने देखा। लेकिन देखिए, सिचुएशन और आपको कभी कभार पिच वैसे बिहेव आपको चेंज लगती है। आप हर टाइम वो चीज़ नहीं लेके जा सकते कि आप जाएं और आप कहें 200 करेंगे। आप जाते हैं, लेकिन आपको आफ्टर 5-6 आवर बाद पता लगता है कि यहाँ पे क्या बेस्ट स्कोर हो सकता है। तो हम उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल, जब अच्छी विकेट भी होती है, हमने 200 किया, चेस भी किया, 200 किया भी है। लेकिन बिल्कुल मेरा मानना ये है कि हम तीनों मैचों में इवन कि हमने पहले में बॉलिंग की थी, लेकिन बैटिंग में हम शॉर्ट रहे हैं। हम 15-20 रन जो हम फिनिश जो है वो जो हम हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम थोड़ा सा लैग किया है। बिल्कुल इस पर भी मैं एग्री करता हूँ और डिनाई नहीं करता। बिल्कुल हम इस चीज़ पे थोड़ा पीछे थे, लेकिन हम इस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। जिस तरह हमारे पास पावर हिटिंग है, जिस तरह
शादाब है, इमाद है, फ़खर है, और सॉरी फ़खर भी है और इफ्तिखार भी है। और अनफॉर्चुनेटली आज़म को हमने थोड़ा सा मिस किया क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर है। वो गेम चेंजर है। वो जब खड़ा होगा वो आपको पता है कि वो बिल्कुल जो है वो गेम को चेंज कर सकता है। बाबर भाई, आपने मिडिल ऑर्डर का बोला है कि मिडिल ऑर्डर में हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड मुसलसल जो पावर प्ले था वो 60+ रन कर रहा था, जबकि हम पावर प्ले के अंदर 50 के करीब करीब जा रहे थे। तो आप समझते हैं कि जो टॉप ऑर्डर है और पावर प्ले में रन कम होना भी पाकिस्तान की शिकस्त की वजूहात में से एक है? कम देखें, कम 50+ अगर स्कोर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से गुड इनफ है। लेकिन हाँ, हम स्ट्रगल कहाँ कर रहे हैं 7 से 10। ये नहीं है कि हम पावर प्ले में स्ट्रगल कर रहे हैं। 7 से 10 जो है वो 30+ कर रहे हैं। हमें 5 रन शॉर्ट कह सकते हैं कि हमें 40 रन करने चाहिए जो 7 से 10 है। उसके बाद जब आप 10 ओवरों में अगर 100 पे खड़े हैं तो उसके बाद जो अगले 10 में आप कोशिश करते हैं कि उसको 90 100 जो है वो जब आप विकेट इन हैंड होती हैं तो आप एक डिफरेंट तरीके से खेलते हैं। तो ये थोड़ा सा जिस तरह हमने बात की कि 50+ हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि 2 विकेटें भी हम थोड़ा सा लूज़ कर रहे हैं। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, हमने किया भी है, 60+ भी एक मैच में किया है, लेकिन उसमें अगर इसमें नहीं किया, अगर 45 50+ ऑलमोस्ट हमने किया है, लेकिन उसमें क्या है कि हमने विकेट लूज़ किए कि वो पीरियड में भी हम क्या कहाँ लैग करें तो बैक टू बैक विकेटें जो है वो हम उस पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं और इसको हमने थोड़ा सा फिल किया है। और देखें रोटेशन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है जिस तरह रज़ी जो है वो अनफिट हो गया। तो हमारा प्लान था रोटेशन करने का, लेकिन कोशिश हमने ये की है कि स्ट्रगल हम जो हैं वो मिडल में ही कर रहे हैं। और जिस तरह देखें कि कभी हमने शादाब को भेजा, कभी हमने इफ्तिखार को ऊपर भेजा, तो ये हमने कोशिश की है। उस्मान भी ऐड हुआ, उसमें भी उसको प्रॉपर हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि वो कहाँ स्टैंड करे उसके साथ। तो जो मेन जो हमारा कंसर्न है वो मिडिल ऑर्डर है। अब मेरे ख्याल से कि ऊपर भी चेंज करते रहेंगे, बिल्कुल ही हमारा माइंड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रज़ी जो है वो उसकी इंजरी हो गई।